दोस्तों, हिंदी व्याकरण के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं संधि के बारे में। संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम जानेंगे आखिर संधि होता क्या है। संधि जो है, संधि का मतलब होता है मिलना। इसका अगर साधारण में बोले तो इसका अर्थ हो जाएगा मिलना। संधि का मतलब हुआ मिलना। सिंपल में क्या बोले, संधि का अर्थ होता है मिलना। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को संधि कहते हैं। इसमें लिखेंगे दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि का डिफिनेशन हम क्या समझे कि दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अब दो वर्ण क्या क्या हो जाएगा उनके बारे में समझते हैं। ये तो हम समझ गए कि संधि का अर्थ होता है मिलना, और इसका डिफिनेशन हो जाएगा दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को संधि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में जिससे लिखे यहाँ पे महा जोड़ इस बराबर हो जाएगा महेश। ये हो जाएगा महाजोड़ इस बराबर महेश। जैसे कि यहाँ पर आप एक बार ये दो बार, ये दोनों जब आपस में मिला तो तीसरा का निर्माण हो गया। इसे कहते हैं ये मतलब संधि। इसको इसे कहेंगे कि हुआ मिलना। संधि विच्छेद अगर बोलेंगे तो मिला हुआ को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि का अर्थ होता है मिलना, यानी कि जब दो आपस मिला तो तीसरा का निर्माण हुआ। अब हम जानेंगे संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के तीन भेद हैं। संधि के तीन भेद हैं। संधि के टोटल तीन भेद है, जिनमें से पहला हो जाएगा स्वर संधि। दूसरा हो जाएगा व्यंजन संधि। और तीसरा हो जाएगा विसर्ग संधि। क्या समझे, पहला संधि जो संधि के तीन भेद हैं, जिनमें से पहला हो जाएगा स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब हम ये जानेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला हमारा डिफिनेशन हो जाएगा स्वर संधि का। स्वर संधि का डिफिनेशन हो जाएगा कि दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। इसमें लिखेंगे दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। इसमें हम क्या लिखे स्वर संधि में कि दो स्वर वर्णों के मिलने से, यानी कि जब आपस में दो स्वर मिलेगा तो तीसरा स्वर का निर्माण होगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे शिव जोड़ आलय। शिव जोड़ आलय बराबर क्या हो जाएगा, शिवालय। ये हो गया इसका संधि विच्छेद, यानी कि शिवालय का शिव जोड़ आलय, यानी आलय मतलब होता है घर, शिवों का घर अर्थात शिवालय। अब ये तो समझ गए कि स्वर संधि में दो स्वर वर्ण मिलेगा आपस में तो तीसरा स्वर का निर्माण होगा, यानी कि नया बनेगा, तो उसे कहेंगे स्वर संधि। स्वर संधि है, स्वर संधि के भी भेद हैं तो जानेंगे। स्वर संधि के टोटल 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। 5 भेद हैं। स्वर संधि टोटल 5 भेद है, जिसमें से पहला हो जाएगा दीर्घ संधि। दूसरा हो जाएगा गुण संधि। और तीसरा हो जाएगा वृद्धि
संधि। और चौथा हो जाएगा यन संधि, यन संधि। और अंतिम और आखिरी जो है वो हो जाएगा आयादी संधि, आयादी संधि। ये तो हम समझ गए गुण संधि, यहाँ पे पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयादी संधि। ये सब है स्वर वर्ण के यानी कि स्वर संधि के भेद। अब जानेंगे व्यंजन संधि के डिफिनेशन के बारे में। तो व्यंजन संधि जो है उसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, उनके बारे में जानेंगे। तो व्यंजन संधि जो है इसका परिभाषा हो जाएगा कि एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन या स्वर से मिलने पर जो भी कार्य उत्पन्न होगा उसे कहेंगे व्यंजन संधि। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक व्यंजन का मतलब एक व्यंजन होना चाहिए, एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन, एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन एवं स्वर के मिलने पर, स्वर के मिलने पर जो विकार पैदा होता है, जो विकार पैदा होता है क्या हो जाएगा, पैदा होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं व्यंजन संधि का। तो व्यंजन संधि का एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। तो इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं दिक् जोड़ अंत। जैसे लिखे दिक् जोड़ अंत, इसका हो जाएगा दिगंत, दिगंत। ये हो गया इसका संधि। अब हम जानेंगे, ये हो गया व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या समझे कि एक व्यंजन होना चाहिए, दूसरा स्वर होना चाहिए, या फिर यहाँ लिखे एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन या स्वर। व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है। ये दोनों जब आपस में मिलेगा तो उसी कहेंगे व्यंजन संधि। अब हम जानेंगे विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि का भी सेम टू सेम इसी तरह से परिभाषा है। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि का डिफिनेशन हो जाएगा कि विसर्ग और स्वर अथवा विसर्ग और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें हम लिखेंगे विसर्ग और स्वर अथवा, विसर्ग और स्वर अथवा, विसर्ग और स्वर अथवा विसर्ग और व्यंजन के मेल से, विसर्ग और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। क्या बताएं, विसर्ग और स्वर अथवा विसर्ग और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होगा उसी को विसर्ग संधि कहेंगे। अब इसका भी एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लिखे निह जोर चल, तो ये हो जाएगा निश्चल, निश्चल। ये जो संधि है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है अक्सर बोर्ड एग्जाम में भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं, इसलिए संधि को जानना बेहद ही ज़रूरी है। इसे एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इनमें सबसे पहले जाने कि संधि का मतलब होता है मिलना, यानी कि संधि का मतलब हुआ मेल। संधि का डिफिनेशन हो जाएगा दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि में दो को स्वर आपस में मिलेगा उसे कहेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के भी पांच भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यन संधि, आयादी संधि। अब व्यंजन संधि में क्या हो जाएगा कि एक व्यंजन मिलेगा और दूसरा स्वर या व्यंजन मिलेगा तो उसी को कहेंगे व्यंजन संधि। विसर्ग संधि में क्या है, विसर्ग और स्वर अथवा विसर्ग और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसी कहते हैं विसर्ग संधि। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।